आज मैं उत्तराखंड के जो कांग्रेस के वोटर्स हैं और जो कांग्रेस के सपोर्टर्स हैं और जो बीजेपी के वोटर्स और जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं उनसे अपील करना चाहता हूँ। उन सब से मेरी अपील है कि आप जिस पार्टी में हैं उसी में रहें। हम आपको अपनी पार्टी छोड़ के आम आदमी पार्टी में आने को नहीं कह रहे। हमारी आपसे एक ही विनती है, उत्तराखंड की खातिर इस बार एक बार कांग्रेस वाले भी और बीजेपी वाले भी आम आदमी पार्टी को वोट दे देना। इस बार एक बार बीजेपी वाले भी और कांग्रेस वाले भी एक बार झाड़ू का बटन दबा देना उत्तराखंड की खातिर। मेरी कांग्रेस और बीजेपी के वोटर्स और सपोर्टर्स से अपील है, कांग्रेस के वोटर्स ने 10 साल कांग्रेस को दिए। इन 10 साल में आपको क्या मिला? क्या कांग्रेस ने उत्तराखंड के लिए कुछ किया? क्या कांग्रेस ने आपके लिए कुछ किया? क्या कांग्रेस ने आपके परिवार के लिए कुछ किया? क्या कांग्रेस ने आपके बच्चों की शिक्षा के लिए कुछ किया? क्या कांग्रेस ने आपके घर के बच्चों को नौकरी दी? क्या कांग्रेस ने आपके इलाके में स्वास्थ्य सुविधाएं इंतजाम किया? अगर नहीं किया तो कांग्रेस को वोट देने से क्या फायदा? फिर भी मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप कांग्रेस छोड़ के आम आदमी पार्टी में आओ। आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी है। आपने 10 साल कांग्रेस को दिए और 5 साल भी दे दोगे तो कोई फायदा नहीं है। ढर्रा वैसे का वैसे ही चलेगा जैसे अभी तक चल रहा था। वैसे ही चलनी सरकार, वैसे ही चलना उत्तराखंड अगर कांग्रेस आ गई तो हमारी आपसे विनती है, आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी है, नए चेहरे हैं, नई सोच है, नया सीएम चेहरा है, ईमानदार सीएम चेहरा है, दिल्ली में काम करके दिखाया है। आम आदमी पार्टी के पास नए नए आइडियाज हैं, एक पूरा उत्तराखंड को विकास करने का एजेंडा है। हम गांव-गांव तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाएंगे। जब हम गांव-गांव तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाएंगे उसमें कांग्रेस वालों का भी फायदा होगा, उनके परिवार वालों का भी इलाज मिलेगा उसमें। हम गांव-गांव तक शिक्षा देंगे, स्कूल पहुंचाएंगे, सरकारी स्कूल अच्छे करेंगे जैसे दिल्ली में किए, उसमें कांग्रेस वालों के बच्चों का भी फायदा होगा, कांग्रेस के बच्चों का भी इलाज होगा, वो उनको भी शिक्षा मिलेगी। हम बच्चों को रोजगार देंगे, बेरोजगार बच्चों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, कांग्रेस के बच्चों को भी मिलेगा। हम बिजली 24 घंटे करेंगे, कांग्रेस के हमारे जो साथी हैं उनके घर में भी बिजली 24 घंटे जाएगी। तो मेरी कांग्रेस के सभी वोटर्स और सपोर्टर्स से अपील है कि एक बार इस बार उत्तराखंड की खातिर आप आम आदमी पार्टी को वोट दे दो। इसी तरह से मेरी भाजपा के सभी वोटर्स और सपोर्टर्स से अपील है कि आपने भाजपा को 11-12 साल दिए, अभी तक भाजपा ने कुछ किया आपके लिए? इस बार तो 3 मुख्यमंत्री और बदल दिए। जब मुख्यमंत्री बार बार बदलेंगे तो क्या काम होगा? आपके परिवार के लिए कुछ किया हो भाजपा ने, आपके बच्चों के लिए कुछ किया हो, उत्तराखंड के लिए कुछ किया हो? कुछ भी तो नहीं किया। आपके इलाके में अच्छे स्कूल बना दियो, अच्छे अस्पताल बना दियो, कुछ भी तो नहीं किया। उनको 5 साल और दे दो, ढर्रा वैसे का वैसे ही चलेगा, कुछ नहीं बदलना। अभी तक जैसे चल रही है सरकारें वैसे ही चलेंगी, वैसे ही भ्रष्टाचार चलेगा, वैसे ही लूट चलेगी, वैसे ही कुछ नहीं होना। आम आदमी पार्टी नई पार्टी है, नए चेहरे लेके आई है, नए सोच लेके आई है, इसीलिए हमारे पास पूरा एजेंडा है उत्तराखंड के लिए कि हम उत्तराखंड में सरकारी स्कूल अच्छा करना चाहते हैं। दिल्ली में करके आए हैं, जैसे दिल्ली में किए। हम गांव-गांव तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाएंगे, फ्री में सबका इलाज करेंगे, उत्तराखंड के सब लोगों का इलाज फ्री में होगा, 24 घंटे बिजली करेंगे। उसमें भाजपा के कार्यकर्ताओं को, भाजपा के सपोर्टर्स को, भाजपा के वोटर्स को भी ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो मेरी ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मैं केवल और केवल बीजेपी और कांग्रेस के वोटर्स और सपोर्टर्स को अपील करना चाहता हूं कि उत्तराखंड की खातिर, देश की खातिर एक बार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतने मौके आपने दिए, एक बार
आम आदमी पार्टी को मौका दें। हमारा आपको वादा, इन दोनों पार्टियों ने मिलके, कांग्रेस ने और बीजेपी ने, दोनों ने मिलके 21 साल में 72,000 करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ा दिया उत्तराखंड के ऊपर। इसकी जवाबदेही तो उनसे लेनी चाहिए। हमारा आपको यकीन दिलाते हैं कि 5 साल के अंदर पिछला कर्जा भी माफ वो कर देंगे, ख़त्म, प्रॉफिट में सरकार को ले आएंगे और इतनी सारी सुविधाएं देंगे। हम दिल्ली में करके दिखाया है हमने, हम कर सकते हैं। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप बताइए। केजरीवाल जी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पार्लियामेंट में कहा है कि कांग्रेस वाले और आम आदमी पार्टी वाले दिल्ली में जो प्रवासी उत्तराखंड के थे, उत्तर प्रदेश के थे, बिहार के थे, उनको सबको भगा रहे थे और टिकट फ्री दे रहे थे और उनकी लापरवाही से कोरोना जाए उत्तर प्रदेश में पहुंच गया, जबकि वो इन प्रदेशों में ना जाता है। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार ये गलत स्टेप ना उठाती और प्रवासी मजदूरों को भगाती ना। उसके बाद योगी जी ने भी बोला था, वो भी एक साथ ही कर दो। योगी जी ने भी कहा सुनो केजरीवाल, आपका भी सुनो, निर्दयी और क्रूर शासक भी कहा है। हम लोग, जितने लोग जिम्मेदार पोजीशंस पे बैठे हैं, मैं हो गया, प्रधानमंत्री जी हो गए, योगी जी हो गए, जनता ने हमें चुन के भेजा है, बड़ी उम्मीदों से चुन के भेजा है कि हम जनता के लिए कुछ काम करेंगे। हम लोगों का आपस में इस तरह से तू मैं करना अच्छी बात नहीं है। हम लोगों का आपस में इस तरह से गाली गलौज करना अच्छी बात नहीं है। हम लोगों का आपस में इस तरह से आरोप प्रत्यारोप करना, फिंगर पॉइंटिंग करना अच्छी बात नहीं है। जनता, हम चाहे अलग अलग पार्टियों के, चाहे जो भी हो, अलग अलग आइडियोलॉजीज़ के हो, जो भी हो, जनता उम्मीद करती है कि हम सारे मिलके लोगों के लिए काम करेंगे। कल जब इन लोगों के मेरे खिलाफ बयान आए तो मैं भी काफ़ी आश्चर्यचकित रह गया। कोई उसका प्रोवोकेशन तो था नहीं, कोई ज़रूरत तो थी नहीं, कोई मुद्दा तो था नहीं। दोनों ने मुझे अटैक किया, उसका एक बार जवाब देना ज़रूरी था, नहीं तो आप लोग कहते जी कबूल कर लिया आपने अपना गुनाह। तो एक बार जवाब देना ज़रूरी था। जो मुझे कहना था मैंने ट्विटर पे कह दिया। इससे फालतू मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मेरे को गाली गलौज नहीं करनी आती, मेरे को तू मैं नहीं करनी आती। मेरे को स्कूल बनाने आते हैं, अस्पताल बनाने आते हैं, बिजली देनी आती है, पानी देना आता है, जनता का काम करना आता है, जनता के मुद्दों पे काम करता हूँ मैं। इससे फालतू मेरे को कुछ नहीं कहना। जो मुझे कहना था मैंने कह दिया। एक मिनट, ना ना, मैंने जो कहना था बस कह दिया। पलायन, बेरोजगारी सभी पार्टी के मुद्दे हैं, आपके भी। जंगली जानवर पहाड़ों में फसलों को नष्ट कर रहे हैं, मैदान में भी कर रहे हैं तो इसको पलायन, बेरोजगारी को रोकने का हमारे पास विजन क्या है? पलायन मोटे मोटे तौर पे 3 चीज़ों की वजह से हो रहा है। गांव-गांव के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, गांव-गांव के अंदर शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है और बच्चों के पास रोजगार नहीं है। ये 3 चीज़ें हैं। इन तीनों चीज़ों को हम सक्सेसफुली दिल्ली में सफलतापूर्वक हमने एड्रेस किया है। दिल्ली में शानदार सरकारी स्कूल बनाए, नए स्कूल भी बनाए, पुरानों को ठीक किया। सारी यहाँ भी करेंगे, हमें करना आता है, हमारी नीयत भी है। जितने मौजूदा सरकारी स्कूल हैं उनको ठीक करेंगे। जिन जिन गांव में स्कूल नहीं है वहाँ या तो नए स्कूल खोलेंगे या बसें लगाएंगे। अच्छे सरकारी स्कूल बना के 5-7 गाँव के बीच में एक स्कूल बना दिया, वहाँ से बसें लगा के और वहाँ पे स्कूल में ले आए बच्चों को। इसका पूरा खाका इन्होंने तैयार किया हुआ। इनसे मेरी बहुत लंबी लंबी चर्चाएँ हुई हैं। तो सरकारी स्कूल अच्छे करेंगे, शिक्षा अच्छी करेंगे। दूसरा, स्वास्थ्य सेवाएं, जैसे मोहल्ला क्लिनिक वहाँ पे दिया बनाए हैं, उसी किस्म के क्लिनिक अगर हर गांव में बनाए जाएं और उस क्लिनिक के अंदर बेसिक चीज़ें सारी हो, दवाइयाँ, टेस्ट, सबकी सुविधा हो। अगर कोई किसी को सीरियस बीमारी हो गई, मान लो प्रसव हो गया, अचानक पेन हो गया, तो वो मोहल्ला क्लिनिक जो है, फिर एम्बुलेंस खूब सारी खरीद लेंगे। वो तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन करेगा, एम्बुलेंस जाएगी उस गांव में और उसको लेके एक बड़े अस्पताल में आ जाएगी। तो एक नेटवर्क बनाएंगे पूरा इसका स्वास्थ्य सुविधाओं का। और तीसरा है रोजगार। रोजगार में आज सरकारी नौकरियों में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है। बिना पैसे के, बिना सिफारिश के नौकरियां नहीं मिलती। सरकारी नौकरियों से भ्रष्टाचार ख़त्म करेंगे, भाई भतीजावाद ख़त्म करेंगे और बच्चों को ईमानदारी से नौकरियां मिलनी चालू होंगी। 1 लाख नई सरकारी नौकरियां बच्चों को देंगे, उसमें जो पुरानी वैकेंसीज़ हैं वो भरेंगे और नई वैकेंसीज़, इतने स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, डोर स्टेप डिलीवरी करेंगे तो नई कई सारी पोस्टें निकलेंगी। लगभग 1 लाख के करीब हमारी कैलकुलेशन है, नई पोस्टें निकलेंगी।
इसके अलावा बहुत बड़े स्तर के ऊपर टूरिज्म को बढ़ावा देंगे। उसका भी इन्होंने, वो जो हमने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे, उसमें हज़ारों हम रोज़गार तैयार होने का हमारा पूरा प्लान है, जिससे बच्चों को यहीं पे रोज़गार मिलेगा। हमारी तो उम्मीद है कि मौजूदा बच्चों को ही नहीं मिलेगा, जो बच्चे छोड़ के चले गए वो भी शायद वापस आ जाएं।